नमस्ते बच्चों। आगे हम चलते हैं उदाहरण नंबर 1 उसी अध्याय का। ये उदाहरण नंबर 1 आपको दिया है, पीछे इसका उत्तर है। मैं आपको इसी में समझाती हूँ, आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। अजय और विजय 1 अप्रैल को साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं और उनकी पूंजी 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए थी। साझेदारी संलेख में निम्न बातों का वर्णन है। आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, जो आपको कल बताया था उस दिन। लाभ हानि नियोजन खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये आपको सूचनाएं दी हैं, हम एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है तो सबसे पहले उसके फॉर्मेट पर आए हम। उसका प्रारूप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, खाते का नाम लिखा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपने इसका प्रारूप बनाया लाभ हानि नियोजन खाते का। अब इसमें सबसे पहले हम प्रश्न में लाभ या हानि ढूंढते हैं। तो इसमें दिया है 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म को 2,45,000 रुपये का लाभ हुआ। सबसे पहले हम ये लाभ देखते हैं इसमें। तो 2,45,000 रुपये का इसमें लाभ हुआ है। सबसे पहले बाय साइड में प्रॉफिट 2,45,000, हानि होती है तो डेबिट साइड में दिखाते हैं, लाभ होता है तो बाय साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। बाय प्रॉफिट दिखाया 2,45,000। सबसे पहले लाभ या हानि ढूंढ के दिखाते हैं, बाय साइड में लाभ और टू साइड में हानि। इसके बाद हम एक एक पॉइंट पर चलेंगे। पहला पॉइंट है पूंजी पर 10% की वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर 10% की वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। अब हम देखें, अजय और विजय 2 साझेदार हैं। इनकी पूंजी दी है आपको 2 लाख और 3 लाख रुपए। 1 अप्रैल 16 को, यानी पूरे साल का इस पे ब्याज लगेगा, अप्रैल से लेकर 31 मार्च को। ये आप देखें, मैं इसमें करती हूँ रफ में। 2 लाख रुपए पर 10% से ब्याज है पूरे साल का, और 3 लाख रुपए विजय की पूंजी है, उस पर 10% से पूरे साल का ब्याज है। ये 20,000 और ये 30,000। अगर ये वर्ष के मध्य में पूंजी लगाई होती तो हम 6 महीने का लगाते तो 6/12 लिखते। 3 महीने पूंजी होती तो 3/12। जितने महीने पूंजी रही है उतने महीने लिखे जाएंगे। इसमें पूरे साल का है इसलिए हमने कोई महीने नहीं लिखे। 10/100 और 10/100 करके 20,000 और 30,000। ये इनकी पूंजी ज्ञात हुई है, 20,000 और 30,000 पूंजी पर ब्याज। इसको हम यहाँ प्रश्न में टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 30,000 जो अभी हमने रफ में निकाले थे, वो पूंजी पर ब्याज आ गया अजय और विजय का। इसके बाद देखें दूसरा पॉइंट, अजय को 2,000 रुपये प्रति माह और विजय को 36,000 रुपये का वार्षिक वेतन दिया जाएगा। अजय को 2,000 रुपये प्रति माह, 2,000 रुपये 1 महीने के हैं। तो देखें हम, सैलरी 2,000 रुपये प्रति माह है तो 12 महीने की गुना कर देंगे 12 से, 24,000 रुपये साल भर का वेतन आएगा। अब इसको हमें यहाँ डेबिट साइड में ही सैलरी अजय की 24,000, विजय की 36,000 दी है, ये हमने यहाँ दिखाई। सब कुछ डेबिट में आता है, क्रेडिट में केवल पूंजी पर ब्याज आएगा, बाकी सब कुछ डेबिट में आएगा। पूंजी पर आहरण पर ब्याज आएगा क्रेडिट में, बाकी सब डेबिट में आएगा। पूंजी पर ब्याज आ गया, पार्टनर्स का वेतन आ गया। आगे चलें हम पॉइंट पर। आहरण पर ब्याज अजय से 2,000, विजय से 3,000 रुपये वसूल किया जाएगा। आहरण पर ब्याज क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो देखें हम यहाँ, हमने क्रेडिट साइड में दिखा रखा है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अजय का 2,000, विजय का 3,000, टोटल लगाए 5,000। आगे पॉइंट पर आएँ, तीसरे पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट पर आएँ हम। सभी को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। लाभों को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो ये जो लाभ हैं ये 3 और 2 के अनुपात में बांटे जाएंगे। वर्ष के दौरान अजय और विजय के जो आहरण हैं वो दिए हैं आपको 40,000 रुपये और 30,000 रुपये। ये आहरण इसमें लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते पे कल हमारी ये बात हुई थी। डेबिट में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, रिजर्व, और क्रेडिट में केवल आहरण पर ब्याज। बस ये 4-5 चीज़ें ही आती हैं। तो ये सब हमने इसमें दिखाया। सबसे पहले लाभ दिखाए थे, उसके बाद पूंजी पर ब्याज, उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी, आहरण पर ब्याज। अब इसका अंतर निकालना है। अंतर का मतलब ये 2,45 और 5,000 जोड़ेंगे 2,50,
250 में से घटाएंगे 50 और 60, 1,10,000, अंतर आएगा 1,40,000 रुपये का, ये लाभ हुआ। अगर ये अंतर यहाँ आता तो हानि होती, क्रेडिट में आता तो डेबिट में आया है तो ये लाभ है। ये अजय और विजय में बांटना है। लाभ हानि अनुपात प्रश्न में दिया है 3 और 2, तो 3:2 में 1,40,000 को बांटा जाएगा 84,000 और 56,000। ये कैसे आए हैं ये आप देखें रफ में। 1,40,000 रुपये का लाभ अजय, 1,40,000, 3 और 2 का अनुपात था तो अनुपातों का योग करेंगे, 3 और 2 5, तो अजय का आएगा 3/5 और विजय का 2/5। इस तरह से हम अनुपात बांटते हैं। अनुपातों का योग करके 3 और 2 में बांटना है तो 5 हुआ योग, 3/5 और 2/5, और ये काटने पर आया 84,000 और ये 76,000, नहीं 84,000 और 56,000। ये हमारे ये लाभ आए। इन लाभों को हमने यहाँ 84 और 56 दिखाया, दोनों तरफ का योग बराबर हो गया, 250 और 250। ये आपका लाभ हानि नियोजन खाता तैयार हुआ है। एक बारी फिर से सुने। सबसे पहले लाभ या हानि, लाभ है तो बाय साइड में, हानि है तो टू साइड में। उसके बाद सारे समायोजन डेबिट में आते हैं। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कोई कमीशन, कोई भी रिजर्व में ट्रांसफ़र हो। क्रेडिट में केवल आहरण पर ब्याज आता है। अंतर निकाल लेते हैं, इधर है तो लाभ, इस साइड होता है तो हानि। लाभों को या हानियों को लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। वो प्रश्न में अनुपात आपको दिया हुआ था 3 और 2, 3 और 2 में मैंने बांटा 3/5 और 2/5। इसी तरह से आप इस प्रश्न को करिएगा।